उसका खास ख्याल रखें। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। तो आज मैं हमेशा अपने शो में यही बात करती थी कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है, ये 2 मुल्कों की जंग होती है। ये आपस में जो लड़ रहे होते हैं, तो इस पे आप लोगों को सोचना चाहिए, आम जनता को सोचना चाहिए, आम लोगों को सोचना चाहिए कि कसूर किसका होता है, जाता कौन है अपनी जान से। आज जैसे कि आपने देखा कि कोयटा में किस कदर जो हमला किया गया, जिस तरह बस पे हमला किया गया, जिस तरह कितनी 3 लोग तो अपनी जान से चले गए, मासूम बच्चे जो अभी कली थे, फूल भी नहीं बने थे, उनका क्या कसूर था। और बाकी जख्मी अस्पताल में पड़े हुए जेर इलाज हैं। आप अंदाजा लगाएं कौन दहशतगर्द था, किसने ये दहशतगर्दी की। जो हमने कितनी दफा शो में आपसे बात की कि देखें, भारत किसी तरह भी अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो यकीनन तैयारी कर रहा होगा। जगह जगह तो लोग कहते हैं कि झूठी फेक न्यूज है, कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा भारत। और बता रहे थे कि अगर भारत ने ऐसी हरकत की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरा अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। इस मुसलसल यही बातें और यही किस्से कहानी चले हुए थे। आज आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह की कहानी, किस तरह का नक्शा सामने आया। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे शो का मकसद यही था सिर्फ, और मैं यही चाहती थी कि आप लोग जो है ना आराम से जो है ना इस तरह की बात करें कि जिससे जो ना आपस में दोनों ममालिक आपस में बैठे और कुछ सोचें। ये जो अपना जो व्यूवरशिप बढ़ाने के चक्कर में जो इस तरह के शो लेकर आते हैं, जिसमें कहते हैं कि इंडिया भी लड़ रहा है तो पाकिस्तान भी लड़ रहा है, तो इस तरह की कहानियों को तो आप सोचे, स्टॉप करें। इसमें कसूर किसका होता है? वो मासूम, हाँ, जो आज अपनी जान से चले गए, और कितने लोग जख्मी पड़े हुए हैं। तो भारत ने, आपको देखे, कभी भी भारत खामोश नहीं बैठ सकता था। ये आप लोग को भी पता था। तो आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की थी। दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी के तरीके से ये काम कर दिखाया जो आपने आज देखा। तो बलूचिस्तान के वजीर आला ने कहा कि अब हम करके दिखाएंगे, इसका जवाब हम देंगे, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वजीर आजम गए, यकीनन गए, आसिम मुनीर साहब भी गए वहां पे, तियाजत की उन्होंने, ताजियत की उन लोगों ने, उनके साथ मिलके हॉस्पिटल भी गए, विजिट भी किया। उनको जो बेचारे जख्मी थे उनको बहुत ज्यादा दिलासा भी दिया। मगर उससे क्या हुआ बताएं आप। मुझे आज आप लोगों से एक सवाल है, आप बताएं कोई सियासतदान क्यों नहीं मरता, ये पॉलिटिशियन क्यों नहीं मरते? हमेशा ये तो सही रहते हैं, पर जाता कौन है? एक बेकसूर जाता है। हमेशा बेकसूर की जान गई है इन जंगों में। कभी भी वो नहीं जाते जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जो बड़े बड़े वुजरा होते हैं। वो तो आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए होते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। उनको तो कोई भी कंट्री किसी कुछ नहीं करती, कोई हमला नहीं करती। और हमले में जाते हैं, एक मासूम बच्चे चले जाते हैं। अब मासूम बच्चे क्या दहशतगर्द थे जिन पे हमला किया गया? दहशतगर्द कौन बना रहा है? किस कंट्री में दहशतगर्द बन रहा है? सबसे पहले आपको ये वाच करना होगा कहां से ये दहशतगर्दी आती है और कौन करता है। हमेशा एक दूसरे के ममालिक पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। पहलगाम का जो हुआ हमला, आपने देखा कि उसके ऊपर कोई भी सबूत नहीं मिल सका। भारत ने खुद हमला किया, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो क्या लगता था कि भारत की इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में जगहसाई हुई है, तो क्या वो खामोश बैठता? वो कभी भी खामोश नहीं बैठ सकता था। इसलिए देखें, उसने वार करके दिखा दिया। अब क्या होगा? अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अब क्या होगा? अब आप इधर देखेंगे, इमरान खान जो पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर, वो जेल में बंद है। उसको जेल से रिहाई करने की कोई भी अभी कोई आसार नजर नहीं आते। अलीमा खान, उनकी बहन साहिबा, आज बैठ के कह रही थी कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। पहले इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। किसके लिए? सिर्फ मुल्क के खातिर बात करने के लिए वो तैयार है, उन्होंने ये कहा। मगर इधर वो जो है चौधरी फैसल साहब, जो है फैसल चौधरी साहब, उनके वकला जो रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तो इमरान खान को कोई फायदा ही नहीं है। असल बात यह कि इमरान खान को सियासतदानों के साथ बैठना होगा, सारी सियासी जमातों के साथ बैठ के बातचीत करनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करना चाहते हैं, मगर अब इस्टेब्लिशमेंट को उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये जो जंग में फतह हासिल हुई है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान अब बहुत पावरफुल हो चुका है। अब इमरान खान की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान से अब बात करने की जरूरत नहीं है? अलीमा खान कह रही है, तो उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कहा कि हम सियासतदानों से कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो, मैं बड़ों को कोई जवाब नहीं देता, वो मेरी बड़ी है और वो थोड़ा टेंशन में, तो उस तरह की बात कर रही है। मगर अब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करेगी।